वेलकम बैक टू एप्स एंड योगा गाइस। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडिया में हर 10 में से एक बंदा स्मोकिंग करता है, यानी कि वो धुआं उड़ाता है। अब कितनी अजीब बात है कि एक तरफ भारत सरकार एक कोशिश कर रही है कि कम से कम धुआं निकले, और वहीं एक तरफ हम लोगों को देख लीजिए जो जबरदस्ती का धुआं निकालने में लगे हुए हैं। खैर, हम सब ये जानते हैं कि स्मोकिंग से हमारा दिल, दिमाग और फेफड़ा ये तीनों चीजें खराब हो जाती हैं। इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। और आपने तो अक्सर मुकेश को देखा ही होगा इस बारे में, वो कितना स्ट्रगल किया है और किस तरह से वो इस चीजों को बताता है। हम इस वीडियो में कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और ये भी एक कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। इसके बारे में कितनी सारी रिसर्च हुई है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बिल्कुल, आप अपनी फिक्र को तो आराम से हवा में उड़ा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों का टेंशन बिल्कुल बढ़ा देंगे। एक बात है कोलकाता के 28 साल के एक लड़के की, जो बढ़िया प्राइवेट जॉब कर रहा था। एक दिन रात में वो नशे की हालत में सो गया, पर उसके हाथ में सिगरेट जलती रह गई और जिसकी वजह से फिर उसके बिस्तर में आग पकड़ ली। पूरा घर उसका धुआं धुआं हो गया। बाहर से बचाने वाले भी आए, लेकिन बचा नहीं पाए क्योंकि इतना ज्यादा धुआं भर गया और आखिरकार उस लड़के की मृत्यु हो गई, वो मर गया। इनको देखिए, ये अमेरिका के बहुत ही जाने माने एक कॉमेडियन और एक्टर रह चुके हैं अपने जमाने के। ये मरे ही इसीलिए क्योंकि ये सिगरेट पीना चाहते। तो हुआ यूं कि ये कुछ शो वगैरह परफॉर्म करके वापस आ रहे थे, तो इनको ध्यान में आया कि चलो ठीक है, मैं एक बार एक सिगरेट जला के पीता हूँ। उन्होंने अपने सिगरेट को निकाला, उसको जलाया और जैसे ही मुंह में लगाया तुरंत एक्सीडेंट हो गया फटाक से, और वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी टॉपिक के ऊपर देहरादून का एक इंस्टीट्यूट है, उसने रिसर्च किया। उसने बताया कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपने सिगरेट निकाली, उसको जलाया और स्मोक करने के लिए गए, तो टोटल इसमें 12 सेकंड का टाइम लगता है। और 12 सेकंड में अगर आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, तो आप बड़े आराम से 170 मीटर ट्रेवल कर लेंगे। और 170 मीटर काफी होते हैं आपको मारने के लिए, आपकी दुर्घटना कराने। देखिए, अब सिगरेट से दो टाइप की मौत होती है। सबसे पहला कि आप भाई सिगरेट पीते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आपका फेफड़ा, आपका हार्ट खराब होगा, फिर आपको कैंसर होगा, फिर आप दवा करेंगे, तब जाके आप मरेंगे। तो इससे आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होते हैं। और एक होती है इंस्टेंट मृत्यु, जैसे कि इन भाई साहब की हुई थी। आपने सिगरेट पिया और जलती रह गई, आप फटाक से एक्सीडेंट हो गया, आप तुरंत मर गए। तो ये दो टाइप की मृत्यु है अगर आप सिगरेट पीते हैं। अब जब हम सिगरेट स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, तो उसका सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो टोबैको है। टोबैको की खेती की जाती है, वहां से टोबैको को सड़ाया, गलाया और पकाया जाता है, जिस फाइनली उसको सिगरेट के अंदर डाल के तैयार कर दिया जाता है। अब तंबाकू के अंदर पाया जाता है निकोटीन। पुराने जमाने में तंबाकू या फिर निकोटीन का यूज किया जाता था ट्रीटमेंट के लिए, इलाज करने के लिए। एनेस्थीसिया के रूप में भी निकोटीन का यूज किया जाता था। वो सैकड़ों साल पुरानी बातें हैं, जब और कुछ नहीं होता था, तो परंपरा वहीं से चली आ रही थी। अब होता क्या है कि निकोटीन एक ड्रग है। अब मैं आपको इसकी एक खास बात बता दूं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा एडिक्टिव ड्रग माना जाता है वो है हेरोइन, लेकिन निकोटीन उससे भी ज्यादा एडिक्टिव है, यानी ये नंबर 1 एडिक्टिव ड्रग है। ऐसा कहा जाता है कि एक सिगरेट ही काफी है आपको लत लगाने के लिए। आप एक सिगरेट पी लें, निकोटीन की आपको लत लग जाएगी। और उससे भी खतरनाक चीज क्या है आपको पता है? निकोटीन जैसे ही आपने एक सिगरेट पी के खत्म किया, आधे घंटे के अंदर निकोटीन आपके ब्लड में 50% आ जाएगा और 1 घंटे के अंदर पूरा निकोटीन आपके ब्लड से निकल जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि 1 घंटे बाद आपको फिर से सिगरेट की तलब लग जाएगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा स्मोकिंग के केस में चेन स्मोकर्स होते हैं, जो लगातार दिन भर में 20-20 सिगरेट, 22-22 सिगरेट पीते रहते हैं। उसका रीजन यही है कि हर 1 घंटे बाद जैसे ही निकोटीन शरीर से बाहर निकला, उनको लत लग जाती, अरे यार किक चाहिए, तो फिर से एक सिगरेट। तो ऐसे करके वो 1-1 घंटे में पीते रहते।
तो ये जितने भी एडिक्टिव ड्रग्स हैं, निकोटीन के अलावा भी आप देख ले, हेरोइन है, गांजा है, चरस है, अल्कोहल है, इन सारों के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है कि ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमको अच्छा एक्साइटमेंट फील होती है। निकोटीन भी सेम यही काम करता है, ये हमारे डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन दो न्यूरोट्रांसमीटर को ओवर स्टिमुलेट करता है। अब मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एसिटाइलकोलिन क्या हार्मोन्स है और डोपामाइन क्या हार्मोन्स है। बेसिकली ये दो हार्मोन्स एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को बिगड़ने से मुझे एक केस याद आता है हनी सिंह का। आप सब ने हनी सिंह का नाम सुना होगा और उनके गाने को खूब एंजॉय भी किया होगा। तो हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। प्रकृति ने इनके जो रिलीज करने का एक सीक्वेंस बनाया है, ये एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेकिन जब आप ड्रग का एक्सटर्नल और ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इनके सीक्रेशन का बैलेंस बिगड़ जाता है। कोई बहुत ज़्यादा रिलीज होगा तो कोई बिल्कुल भी रिलीज ही नहीं होगा, और जिसका सीधा असर पड़ेगा फिर ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर। हनी सिंह के केस में उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता था। तो उन्होंने एक बार खुद ही बताया कि जब वो यूएस में एक लाइव शो परफॉर्म कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा अचानक कि भीड़ में से बहुत सारे फैंस निकल के आ रहे हैं और उनको चाकू से मार रहे हैं। तो इस डर के वजह से उन्होंने वो लाइव शो कैंसिल ही कर दिया, बीच में ही छोड़ के भाग गए। उन्होंने एक बार ये भी कन्फेस किया कि वो जब बाथरूम में नहाते थे तो दरवाजा खोल के उनको डर लगता था कहीं कोई बाथरूम के अंदर घुस के उनको मार नहीं दे। तो कहने का मतलब है कि ये स्मोकिंग या फिर ये जितने ड्रग्स हैं, जो ड्राई ड्रग्स हैं खास करके, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक बार को आपने अल्कोहल ज़्यादा पी ली है, बच जाएंगे, आपके दिमाग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो ड्राई ड्रग्स हैं ये बहुत ही नुकसान करती हैं हमारे ब्रेन को। अच्छा, ये तो रही निकोटीन की बात, पर जब आप सिगरेट पीते हैं तो निकोटीन तो जा ही रहा है, साथ में धुआं भी जा रहा है, और वो धुआं जो बिल्कुल ही नुकसान करता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आप समझ लो धुआं के बदले अगर आप नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं तो पहले वो आपके फेफड़े में जाएगा और फेफड़े से फिर वो ऑक्सीजन पूरी ब्लड में फैलेगा, जहाँ पे वो आयन से रिएक्ट करके हीमोग्लोबिन बनाता है और आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और आपका ब्लड अच्छा रहता है। लेकिन जब अब सिगरेट का धुआं हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो सिगरेट, क्योंकि वो पॉइजनस गैस है, हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स उसको पूरे शरीर में इधर उधर भेजेगा। अब उनके अंदर में जो प्रॉपर्टीज होती है उन जहरीली गैसों में, बेसिकली वो हमारे ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। वो सारी आर्टरीज जो हार्ट की तरफ जाती हैं ब्लड लेके, उनको वो नैरो करते रहती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से क्या होता है फिर आपका ब्लड हार्ट तक अच्छे से पहुंचता नहीं है, और फिर धीरे 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 एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आपको हार्ट की दिक्कत हो जाती है। और जो सबसे ज़्यादा असर स्मोकिंग करती है ऑब्वियसली हमारे लंग्स को, क्योंकि हमारा लंग्स ही है जो सारा का सारा धुआं एब्जॉर्ब करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा डैमेज हमारा लंग्स ही होगा, क्योंकि सारे जहरीले धुएं तो वहीं पे जा रहे हैं। 20 सिगरेट पीने के बाद हमारे लंग्स की हालत कुछ ऐसे हो जाती है, आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। तो भैया कॉल आपकी है, आप अपने लंग्स को कैसा रखना चाहते हैं। स्मोकिंग करने वालों में एक खास ग्रुप है जो फिटनेस में भी इन्वॉल्व रहता है, जिम जाता है, वर्कआउट करता है। तो अब उन लोगों का कंसर्न नहीं रहता है कि अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो इससे मेरी स्ट्रेंथ कम तो नहीं हो रही है, क्या मैं कम वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी अच्छी खासी स्मोकिंग करते थे, और हम सब जानते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में, बॉडी बिल्डिंग में आज तक उनके ऐसा स्टैचर किसी भी बॉडी बिल्डर का नहीं है। तो ये ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा आपके ऊपर कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज में जैसे रनिंग में, स्विमिंग में जरूर आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लंग्स का रोल बढ़ जाता है, और स्मोकिंग से हम जानते हैं कि लंग्स हमारा डैमेज हो जाता है। पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक जमाने में उसैन बोल्ट, आप सब जानते होंगे, जो फेमस एथलीट है, रनिंग के चैंपियन है, वो भी स्मोकिंग करते थे।
कहने का मतलब है कि आप जब भी क्विट करेंगे टाइम रहते हुए, हमारा लंग्स आसानी से रिकवर कर जाता है स्मोकिंग से, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपनी परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। सिगरेट को गिव अप करना एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, उन सारे चीज़ों को रिवर्स करना पड़ता है जो सोच के हमने स्मोकिंग स्टार्ट की। तो एक्चुअली इसको गिव अप नहीं बोलते हैं, इसको गेट रीड बोलते हैं। आपने सिगरेट से छुटकारा पाना है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने सदगुरु की एक बहुत ही अच्छी वीडियो देखी। एक छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूँ कि इसे आप लोग भी सुने। स्वामी जी, बुरी लत से कैसे छुटकारा पाया जाए? आई एम सॉरी? बुरी लत जैसे धूम्रपान करना, शराब पीने की लत या इस तरह की चीज? नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये चीज़ गलत है, पर हमको लत लग गई है। मैं क्या करूं? क्योंकि मैं टेनिस खेलने भी जाता हूं, आई एम सॉरी? मैं खेलने भी जाता हूं, पर कभी कभी हम रेगुलर हर 2 से 3 घंटों में सिगरेट पीते हैं। पर मुझे मालूम है कि ये चीज़ गलत है। मैंने तो नहीं कहा ये चीज गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। धूम्रपान करना बस काफी बेवकूफी का काम है। ये गलत या सही नहीं है, ये बस बेवकूफी है, क्योंकि ये मशीन धुआं छोड़ने के लिए नहीं बनी थी। और ये बात बिल्कुल सही है। जनरली हम क्या सोचते हैं, जब स्मोकिंग करते हैं तो हम बड़े कूल लग रहे हैं, बड़े कूल डूड हैं, या फिर ज़्यादा फैशनेबल है स्मोकिंग करते हुए। पर अगर आप वहीं पे सोचें कि मैं एक मूर्ख हूँ, मैं एक चूतिया हूँ, तो फिर चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आप उसको धीरे धीरे छोड़ दें। आप खुद इमेजिन करें कि दिन भर में आप 20 सिगरेट पीते हैं, तो आप 20 बार ये सोचें कि वाह मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना कूल हूँ, तो फिर शायद ही आप छोड़ पाए। पर अगर दिन भर में 20 बार आप ये सोचें कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं बहुत बड़ा चूतिया, तो फिर चांसेस है कि आप जरूर सिगरेट को क्विट कर सकते हैं। हालांकि सिगरेट को कैसे छोड़ा जाए, इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस बुक लिखी हुई है एलन कार ने। मैं वो 10 पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ें, इसको फॉलो करें। डेफिनेटली है कि ये आपको हेल्प करेंगे छुटकारा पाने के लिए। बाकी पर्सनली मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, इसीलिए मैं उसे शेयर नहीं कर सकता। हाँ, मैं ज़रूर अपने कुछ एक फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने सक्सेसफुली स्मोकिंग क्विट की है, तो ये आप भी कर सकते हैं। इससे सिर्फ आपको फायदा ही होने वाला, ऑब्वियस ही बात है। और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।